इडली डोसा के साथ मेदू वड़ा भी हम सभी को बहुत पसंद आते हैं और अक्सर हम घर पर बनाते भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो तेल बहुत अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं या तो फिर अच्छा वाला टेक्सचर नहीं आता है। तो अगर मेदू वड़ा बनाने में आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बनाएंगे सांभर और वो भी बहुत ही झटपट आसानी से कुकर में। तो यहाँ पर मैंने आधा कप अरहर की दाल ली थी जिसे मैंने भिगोकर रख दिया था। अब कुकर के अंदर 2 टीस्पून तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून उसमें जाएगी हींग और फिर उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता और डालेंगे प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर दीजिए। तो एक प्याज मैंने लंबाई में कट करके डाल दिया है और उसे हल्का गुलाबी कलर आने तक अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद उसमें जाएगा टमाटर और साथ में जाएंगे मसाले। तो सबसे पहले डाल देंगे नमक ताकि जो टमाटर है वो जल्दी से गल जाए। इस तरह से अगर आप सांभर बनाएंगे ना दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया बनेगा और झटपट बनेगा। अब साथ में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च जिससे हमारे सांभर में बढ़िया कलर आए। ये सांभर मसाला है तो 2 टीस्पून डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है। और क्या करेंगे कि अभी हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और टमाटर को गलने तक पकने देंगे। वैसे तो जब हम सांभर बनाते हैं तो पहले दाल को उबाल लेते हैं और फिर इस तरह से मसाले करते हैं तो उसमें समय ज्यादा लगता है। इस तरह से सांभर बनाने में समय कम लगता है और बहुत बढ़िया टेस्टी बनता है। तो अब इसके अंदर जो दाल हमने भिगो कर रखी थी ना वो डाल देनी है। तो आधा घंटा आप भिगो कर रख दीजिए और उसे हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। मैंने आप लोगों के साथ इडली और डोसा की भी कई तरह की वैरायटीज की रेसिपी शेयर की है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो मैंने दाल को अच्छे से मसाले और प्याज के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ सब्जियां। तो सांभर में आप अपनी पसंद के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है गाजर, एक आलू और ड्रमस्टिक ली है। आप इसके अंदर लौकी भी डाल सकते हैं, कद्दू भी डाल सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको सब्जियां कौन सी पसंद है और सब्जियां को आप थोड़े बड़े टुकड़ों में कट करके डालें और उसे भी मिक्स कर लें। और यहाँ पर मैंने जैसे आधा कप अरहर की दाल ली थी तो इसके अंदर हम 3 से 4 कप के करीब पानी डाल देंगे। और पानी डालने के बाद आप मसाले चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कम लग रहा है, जैसे नमक कम लग रहा है या फिर मिर्च कम लग रही है, तो आप अभी इसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद एक बार चला लेंगे और फिर 2 विसल आने तक हमें इसे प्रेशर कुक करना है, या तो फिर आप इसे स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर दीजिए। यकीन मानिए अगर आपने इस तरह से सांभर बना लिया ना तो फिर आप हर बार इसी तरह से सांभर बनाना पसंद करेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 2 विसल आने तक प्रेशर कुक करेंगे और फिर उसके बाद हम गैस बंद करके कुकर को ठंडा होने देते हैं। तब तक हम मेदू वड़ा की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये जो 250 ml वाला कप है वो कप के नाप से 1.5 कप मैंने उड़द दाल ली थी जिसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। मेदू वड़ा बनाने के लिए दाल को आपको बहुत ज्यादा भिगोने की जरूरत नहीं है। दाल ज्यादा भिगो कर रखने से भी कई बार तेल एब्जॉर्ब करती है। तो देखिए दाल आसानी से टूट रही है तो 2 घंटा भिगोना काफी है। तो अब जो सारा पानी था वो निकाल देंगे और जब भी आप दाल को भिगोने के लिए रखें तो दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लीजिए। सारा पानी मैंने निकाल दिया था, छलनी में दाल को रख दिया है। अब मिक्सर जार में इसे ग्राइंड करेंगे और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके हमें इसे ग्राइंड करना है, क्योंकि उड़द दाल में हमें पानी नहीं मिलाना है। आप इसे जितना बिना पानी डाले ग्राइंड करेंगे ना तो आपका जो मिश्रण है वो गाढ़ा बनेगा और मेदू वड़ा का शेप अच्छा आएगा। तो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मिक्सर को हम रुक रुक कर चलाएंगे और इस तरह से ग्राइंड करेंगे। बीच बीच में आप स्पैचुला से इसे मिक्स करते जाइए। देखिए इसका टेक्सचर अभी स्मूथ नहीं है, ये दरदरा है। तो आपको मिक्सर को रुक रुक कर चलाना है और बीच बीच में स्पैचुला से ऊपर नीचे करते जाना है ताकि आसानी से आप इसे ग्राइंड कर सके। और अगर आपको जरूरत लगे तो आप उसके अंदर आइस क्यूब डाल दीजिए या फिर ठंडा पानी मिलाइए। जिससे क्या होगा कि आपका जो मिक्सर है ना वो गर्म नहीं होगा और बिगड़ेगा बिल्कुल भी नहीं, ब्रेड बिल्कुल खराब नहीं होगी। तो देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, पानी मैंने नहीं डाला था, एक आइस क्यूब डाल दिया था और मिश्रण देखिए कितना गाढ़ा है, अपने आप नीचे नहीं आ रहा है।
तो बस ऐसा गाढ़ा हमें मिश्रण चाहिए और स्मूथ हमें रखना है। तो थोड़ी थोड़ी बैचेस में आप उड़द दाल को ग्राइंड कीजिएगा। ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपकी मिक्सी भी खराब नहीं होगी और आपका बैटर बहुत बढ़िया बनेगा। बैटर तैयार होने के बाद इसे हम इस तरह के एक चौड़े बर्तन के अंदर निकाल देंगे और फिर हाथों से इस तरह से इसे फेंट लेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक आपको इसे फेंट लेना है, ताकि इसके अंदर बढ़िया से एरिएशन हो जाए और ये हवा भर जाए, ताकि हमारे जो मेदू वड़ा है ना वो अंदर से बहुत ही जालीदार बने। तो 10 से 12 मिनट आपको इसे फेंट लेना है। और इस तरह से जब आप बैटर तैयार कर लेते हैं तो तुरंत बाद आपको मेदू वड़े तैयार कर लेने हैं, यानी फ्राई कर लेने हैं। तो मैंने मिश्रण को फेंट लिया है अच्छे से, उसमें मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है, आधा टीस्पून हींग और नमक स्वाद के हिसाब से, और थोड़ी सी मिर्ची मैंने बारीक कट करके डाली है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, अगर आपको पसंद है तो आप करी पत्ता भी हाथों से थोड़ा सा तोड़ के डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मसाले पहले ही डाल देते हैं तो क्या होता है कि जो मिर्ची है ना उससे आपके हाथों में जलन भी हो सकती है। तो पहले आप अच्छे से फेंट कर तैयार करें, फिर मसाले मिलाएं। और ये बटर अगर आप रख देते हैं तो उड़द दाल में फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, जिससे भी वो काफी मात्रा में तेल एब्जॉर्ब करती है। अब यहाँ पर हमारा कुकर ठंडा हो गया था तो उसे हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो सांबार है बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है, 2 विसल में ही। देखिए, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, चम्मच से ही इसे हम एक बार चला लेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कंसिस्टेंसी पतली है, लेकिन थोड़ी देर में ये गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये समय पर ड्रम स्टिक आप निकाल दीजिए इसमें से। और जो दाल है अरहर की वो अच्छे से पक गई है, तो ऐसे जब आप मिक्स करेंगे ना तो आसानी से मिक्स हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, हम एक विस्कर लेंगे या फिर मथली लेंगे और उसे मथ कर तैयार कर लेंगे, ताकि जो दाल है ना वो अच्छे से गल जाए इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि मैं विस्कर चला रही हूँ, लेकिन फिर भी जो सब्जियां है ना वो बिल्कुल भी मैश नहीं होगी, वो साबुत ही रहेगी। बस इस तरह से हल्के हाथों से आप चला लेंगे ना तो बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान है, बस कुकर के अंदर सारे मसाले डालकर रख दीजिए, आसानी से आपका सांबार तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से भी इसे मथनी की तरह मथ भी सकते हैं, ताकि अच्छे से इसका टेक्सचर आ जाए। बस अब इसे हम थोड़ी देर के लिए उबालने के लिए रखेंगे और बाकी जो मसाले रह गए हैं वो इसके अंदर डालेंगे। और आपको कंसिस्टेंसी जैसी पसंद है, पतली गाढ़ी, उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखिए, सब्जियां अभी साबुत है तो बहुत ही बढ़िया अभी इसकी खुशबू आ रही है। तो मैंने इसे उबालने के लिए रख दिया है, 2 से 3 मिनट इसे उबालना है और उसमें जाएगा इमली का पल्प। तो मैंने 1/4 कप इमली ली थी, उसका पल्प तैयार कर लिया था, गर्म पानी में भिगो दिया था और थोड़ा सा गुड़ डाला है। तो 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम के ऊपर उबलने देंगे और फिर एक तड़का लगाएंगे। तो बस हमारा सांबार तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी इडली बनाए, डोसा बनाए, तो सांबार बनाना हो तो ये वाली रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना। तो ये जो तड़का है वो भी टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बिना तड़के भी सर्व कीजिए, बढ़िया लगेगा। तो तड़के के लिए मैंने 2 टीस्पून तेल लिया है, थोड़ी सी हींग डाली है, करी पत्ता और थोड़े से प्याज डाले हैं और उसको हमें भून लेना है। हल्का गुलाबी कलर आने तक भूनने के बाद इसे हम सांभर में डालेंगे, जिससे उसका जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया निखर के आएगा। और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ इस तरह से तड़का लगाकर भी आप सर्व कर सकते हैं। तो प्याज को ऐसे गुलाबी कलर आने तक भूनने के बाद उसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची सूखी हुई और थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ताकि बहुत बढ़िया कलर आ जाए हमारे सांभर में। और सांभर में हरी मिर्ची का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्ची भी डाल दीजिए इसमें। मिक्स करेंगे और ये जो हमारा सांभर अभी उबल गया है तो उसके अंदर हम ये तड़का डाल देंगे। गैस मैंने बंद कर दिया है और सांभर की अभी जो कंसिस्टेंसी है वो ठंडी होने के बाद और गाढ़ी होगी, तो थोड़ा हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे। वैसे तो ये छोटी-छोटी बातें हैं, जो रेगुलर बनाते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं, मतलब जो अभी-अभी इस तरह से खाना बनाना शुरू करते हैं, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो मैं हमेशा वीडियो में ऐसा ट्राई करती हूँ कि जो नए व्यूअर्स हैं, मतलब जो नए खाने बनाने वाले हैं, उन्हें भी सारी बातें आसानी से समझ में आ जाए। तो बस सांभर तो तैयार हो गया है, तो अब बनाते हैं मेदू वड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक ग्लास ले लिया है, उसके ऊपर हम कॉटन का एक कपड़ा रख देंगे और उसके ऊपर रखेंगे एक प्लास्टिक।
तो प्लास्टिक की ऐसी पन्नियाँ हमारे घर में बहुत आती रहती है, तो आप कट करके उसे इस तरह से पैक कर दीजिए। अगर आप ऐसे ही प्लास्टिक की पन्नी ग्लास के ऊपर रखेंगे ना, तो वो खिसक जाएगी। तो जो कपड़ा है, उससे वो आसानी से स्टिक रहेगी। अब उसके ऊपर आप चाहे तो पानी लगा दीजिए या तो फिर तेल लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पानी लगा दिया है। अब हमारा जो बैटर तैयार था, उसमें से हम मेदू वड़ा बनाएंगे। तो इस तरह से हाथों से ले लीजिए और उड़द दाल काफी स्टिकी होती है तो आपके हाथों में ये चिपकेगा। तो आप चाहे तो पानी से उसे मैनेज कीजिए या फिर तेल लगाकर बीच में हम इस तरह से छेद कर देंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमारा मेदू वड़ा तैयार हो गया है और बहुत आसानी से तेल में ये इस तरह से चला जाएगा। तो तेल मैंने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, तो इस तरह से हम मेंदू वड़ा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास मेंदू वड़ा बनाने की मशीन है तो आप उसमें आसानी से बना सकते हैं, और नहीं है तो इस तरह से आप ग्लास की मदद से भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको मैंने जैसे बताया उस तरह से बैटर तैयार करना है। और तेल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम होना चाहिए और आपको इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर ही फ्राई करना है। स्लो फ्लेम के ऊपर आप फ्राई नहीं करेंगे। पहले जब आप मेंदू वड़ा तेल में डालें तो मीडियम फ्लेम रखें या फिर मीडियम हाई के बीच में, और फिर मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें। अगर आप जैसे तेल ठंडा रहता है, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं है, तो मेंदू वड़ा बहुत तेल एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, और तेल ज़्यादा गर्म है तो बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा। तो देखिए तेल को हमें इस तरह से इसके ऊपर उठाते रहना है और ऊपर वाली जो सतह है उसे भी फ्राई कर लेना है। और कढ़ाई में आप जितने मतलब मेंदू वड़े आ रहे हैं उतने ही डालें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना डालें, नहीं तो अच्छे से वो फ्राई नहीं होंगे। मेंदू वड़ा को फ्राई होने में 5 से 6 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से चलाते हुए, उलटते-पलटते हुए मेंदू वड़ा हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप मेंदू वड़ा बनाएँगे तो आपका मेंदू वड़ा बहुत ही बढ़िया बनेगा, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से जालीदार, और बिल्कुल भी अपने अंदर तेल वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। तो बस ये मेंदू वड़ा फ्राई हो चुके हैं, तो इस तरह से हम बाकी के मेंदू वड़ा भी बना लेंगे। अगर आपको ये बैटर अभी इस्तेमाल में नहीं लेना है तो आप उसे फ्रिज में रख दीजिए। तो देखिए गरमा-गरम मेंदू वड़ा और सांभर तैयार है। मैं आपको बता देती हूँ, मेरे हाथों में अभी तेल नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो मेदू वड़ा है वो अपने अंदर ज्यादा मात्रा में तेल एब्जॉर्ब नहीं करता है। बहुत बढ़िया बना है, बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत जालीदार। तो दोस्तों रेसिपी आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।